हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और थंबनेल देख के तुम सभी को पता चल चुका होगा कि मैं एक 120 आवर्स का चैलेंज लेने वाला हूँ। तो अब बहुत से बंदे आके ये बोलेंगे मेरे को कि भाई तूने तो पहले भी एक चैलेंज लिया था 150 आवर्स का, वो तो तूने कंप्लीट नहीं किया था, तो तू फिर ये चैलेंज भी ले लेगा और कंप्लीट नहीं करेगा। बट अब इसके पीछे मैंने कुछ डिसाइड किया है। मतलब अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो मैं वो चीज़ करूँगा जो भी चीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखी हुई होगी। मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं वो चीज़ करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप कुछ भी लिख दो कमेंट में, अगर मैं चैलेंज फेल करता हूँ तो मैं वो चीज़ करूँगा। तो आप सोच समझ के लिखना। मतलब कुछ भी अंड संड मत लिख देना कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आके लिखेगा कि भाई एक और ड्रॉप ले ले जेई के लिए, तो उस सिचुएशन में ना मैं बिल्डिंग से ड्रॉप ले लूँगा रेदर देन कि मैं जेई के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ। क्योंकि भाई वो चीज़ आसान रहेगी बिल्डिंग से। तो कुछ भी ऐसा मत लिख देना जो कि मैं कर ही ना पाऊँगा, ठीक है। तो अब बताता हूँ कि मैं चैलेंज मतलब है क्या और कितने दिनों में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हटाता हूँ भाई यहाँ से। तो ये कहाँ पे, हाँ, तो ये चैलेंज रहेगा भाई 10 दिनों के लिए। अब 10 दिनों में 120 घंटे अगर आप देखोगे तो पर डे मेरे को जाना पड़ेगा 10+ आवर्स। मतलब ये तो जाना ही पड़ेगा। और बहुत से बंदों को लगेगा कि भाई ये चीज़ तो आसान है यार, 10 दिन में 120 घंटे। बट आप अगर आप देखोगे तो आपको रोज़ 10-10 घंटे पढ़ने हैं 10 दिन के लिए। और मेरे जैसा बंदा जो कि जनवरी से अभी अप्रैल चल रहा है, मैंने अब तक जनवरी से अप्रैल तक एक भी दिन 10+ आवर्स नहीं पढ़ाई की है। आप मेरा वाईपीटी का टाइमर देख लो। और एक चीज़, मैंने जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ है मैंने मतलब आप देखो अभी 20 अप्रैल है। अब मेरा वाईपीटी का टाइमर देख लो। इस महीने का मेरा टोटल मिला के भी 20+ आवर्स नहीं गए होंगे। मतलब 20 दिनों में भी 20+ आवर्स नहीं गए होंगे। तो आप समझ सकते हो मेरे लिए ये चैलेंज कितना मुश्किल होगा। तो अब समझो, थोड़ी बात को समझना पड़ेगा आपको। ये चैलेंज सच्ची में मेरे लिए मुश्किल है। और अगर मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मैं कर ही ना रहा हूँ। आपको दिखेगा मेरा वाईपीटी के टाइमर पे, आप चेक कर सकते हो कि भाई बंदा पढ़ भी नहीं रहा, पढ़ पा रहा मतलब पढ़ रहा है या नहीं रहा। तो एक और चीज़, अभी मैंने ये चैलेंज वैसे तो एक JEE वाइस, मतलब ये JEE वाइस नाम का चैनल है जिसको मैं श्रील बुलाता, मतलब उसका नाम ही श्रील है, मैं ही क्या बुलाता हूँ, उसका नाम श्रील है। अब उसने ये चैलेंज लिया था, पर उसने लिया था पहले 100 घंटों का 7 दिनों में। उसने मतलब इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग भाई। मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल चीज़ कह सकता हूँ। साथ में उस बंदे ने खींच के 90 घंटे या फिर 80 कितने तो भी मतलब किया था भाई उसने। मतलब उसने फाड़ दी थी बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो मैं भी उसी का मतलब आइडिया लेके मैं भी ये कर रहा हूँ। बट मैं 120 घंटे 10 दिन में। और मैंने एक और चीज़ तो की कि भाई अगर मैं ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मैं बस लेक्चर ही पे ले जा रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं ना इसके साथ साथ 300 क्वेश्चंस भी करूँगा। क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बस लेक्चर ही दे के जा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एक्टिव प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये चीज़ अपने लिए रख रहा हूँ कि मेरे को 300 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इन 10 दिनों में। तो मैं दिखाऊंगा कि लाइक मैं अभी यहीं पे यहाँ से ही सॉल्व करूँगा जो भी सॉल्व करूँगा मैं। तो मतलब ये रहेगा वही ना कि भाई मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि अगर बस टाइमर दिखा दूंगा मैं तो उसका मतलब तो मैं टाइमर चालू रख के भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि मैंने कि मतलब क्या करने वाला, कैसे करने वाला। बट अब मतलब पढ़ने क्या वाला हूँ मैं। तो कहाँ पे गया वो। तो ये चीज़ अभी मैंने ये चीज़ अपने एग्ज़ाम से आने के बाद ही लिख लिया था।
तो ये कुछ चैप्टर्स के नाम है जो मैं करने वाला हूँ। केमिस्ट्री पे ध्यान मत देना क्योंकि ये तो मैं कंप्लीट करने नहीं वाला, बट मैथ्स में अभी जो 10 चैप्टर्स है, अभी आप सभी को पता है मैं MSTCT पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वही मेरी अभी एग्ज़ाम बाकी है। तो अभी 10 मतलब चैप्टर्स है और मैंने चेक किया कि 10 चैप्टर्स का वेटेज 70+ मार्क्स का है क्योंकि मैथ 100 मार्क्स की होती है और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 की होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं 10 चैप्टर्स पढ़ के मेरे 70 मार्क्स आ ही जाएंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 100 मार्क्स क्रॉस करूँ क्योंकि 100 मार्क्स मतलब 100 से 110 तक जाना है क्योंकि 100 मार्क्स क्रॉस करने पे 95 परसेंटाइल बन जाते हैं और 95 के ऊपर हाँ मेरे को टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, बट मैं कैप राउंड्स में काउंसलिंग में जाके मेरे को अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, मेरे को वही चाहिए अभी। तो मेरा टारगेट यही रहेगा। अब 10 चैप्टर्स में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 70 मार्क्स आ जाएंगे। मैं काउंट करता हूँ कि 75 क्वेश्चंस, क्योंकि हाँ 75 क्वेश्चन से 70 मार्क्स बनेंगे ना। अगर 75 में से मेरे 30 भी सही होते हैं तो मैं 60 पे लैंड करूँगा। और मैं वो भी नहीं गिन रहा कि 75 के बाद मैं 15 तुक्के भी मारूंगा, अब उसमें से कितने से हो गए वो मैं गिन भी नहीं रहा। मैं बस जो हाथ में है वो गिन रहा हूँ, जो कि 60 मार्क्स। ये तो मैं करना ही पड़ेगा। और केमिस्ट्री में मेरी मेन तुक्का मैंने अपनी तुक्का की ये देखी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, एक्यूरेसी। तो मैंने कैलकुलेट की तुक्के की एक्यूरेसी मेरी 40% आती है बहुत सी बार। तो अगर मैं केमिस्ट्री में सारे तुक्के भी मारता हूँ, बट मारूंगा नहीं, मैं चैप्टर्स करके जाऊँगा टॉप के 2-3 जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अगर मैं तुक्के मारता हूँ 50 क्वेश्चन तो मेरे आएंगे 20, क्योंकि यार मेरी फिजिक्स कंप्लीटेड है और मेरे को मैथ्स पे फोकस करना है क्योंकि मैथ्स ज़्यादा है। अभी मेरे पास 20 दिन है तो मैं केमिस्ट्री भी करूँगा, फिजिक्स भी करूँगा, तीनों सब्जेक्ट में नहीं कर सकता। अभी मेरे को मैथ को फोकस करना है और फिजिक्स को भी करना है मेरे को अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स मैंने बहुत देर से रिवाइज नहीं की। तो अभी अगर मैं देखूँ केमिस्ट्री में अगर मेरे 20 सही आ जाते हैं और मैथ्स में फिजिक्स में अगर मैं पढ़ के 30 मार्क्स भी लेके आता हूँ, अभी देखो ये फिर से अगर 30 मार्क्स आते हैं तो बाकी के समझो मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चंस इसके मैं तुक्के के मतलब सही आने के चांसेस अभी गिन भी नहीं रहा। तो ये 30 मार्क, ये 20-50 हो गए और वो 60 मार्क इतने 110 हो गए। और ये लीस्ट हो गिन रहा हूँ मैं, लीस्ट इसमें फिजिक्स के भी तुक्के नहीं गिन रहा हूँ, मैथ के भी तुक्के नहीं गिन रहा हूँ। और केमिस्ट्री में तो 20 मार्क कोई भी बंदा ला ही सकता है बस ऑप्शन टिक कर करके, बट वो तो मैं लीस्ट गिन रहा हूँ। तो इतना करना पड़ेगा मेरे को। अब आई नो ये जितना बोलने में इजी लग रहा है उतना इजी होने वाला है नहीं। अभी फ़िलहाल तो मैंने ट्रिगो तो कंप्लीट कर दिया है और अभी मैं वेक्टर्स कर रहा था। राइट, ट्रिगो तो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ट्रिगो आपको पहले से पता होगा कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ MSTCT का क्रैश कोर्स। तो ट्रिगो तो मैथ्स के लेक्चर्स में देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की, और उसके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 3 चैप्टर्स थे इनके मैं जो कंप्लीट किए। उसके शॉर्ट नोट्स भी बना दिए और ये जो शॉर्ट नोट्स है यहाँ से लेके उसके बनाए हैं। और उसके साथ साथ अब ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ ही जा रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट भी दूंगा। मॉक टेस्ट देने के लिए मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे मॉक टेस्ट है 2 तो मैंने दे रखे हैं, अब बाकी के मैं दूंगा। और मैं ट्राई करूँगा कि हर 3 दिन में मैं एक मॉक टेस्ट दूँ। तो यही थी वही चीज़ है, क्योंकि यार इसमें से ना मैं देखा बहुत से क्वेश्चंस मेरे को मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो मेरे को सीधा मेरे एग्ज़ाम में दिख गए थे। तो मतलब इसकी क्वेश्चंस की रिलेवेंसी मैंने देखी कि MSTCT के जो रियल क्वेश्चंस होते हैं उसके जैसी होती है। तो इसके लिए मैं यही टेस्ट सीरीज़ फॉलो करने वाला हूँ। तो यही थी भाई आज की वीडियो। देखते हैं अभी आज तो 19 है, ये चैलेंज स्टार्ट होने वाली है 20th से और ख़त्म होगी 29 तक, क्योंकि 10 दिन तभी ख़त्म होते हैं। सो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मेरा प्रोग्रेस क्या हो रहा है, और आप YPT का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो प्रोग्रेस देखने के लिए मेरी चैलेंज की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।